गोटमैन एक ऐसा दानव जो आधा इंसान और आधा बकरी जैसा दिखता है। इसे टेक्सास के लोगों ने रात के समय जंगल में कई बार भटकते हुए देखा है। कई लोग इसके शिकार भी बने हैं, खासकर जो लोग गोटमैन ब्रिज से रात को गुजरते हैं। तो क्या है आखिर इस गोटमैन की कहानी? आखिर क्यों ये ब्रिज इतना ज्यादा हॉन्टेड है और आखिर क्यों शैतान को बकरी जैसे दिखने वाले एक इंसान के साथ सिंबलाइज किया जाता है? तो आज के इस वीडियो में हम चलने वाले हैं टेक्सास के जंगलों में और जानेंगे हम गोटमैन नाम के उस मॉन्स्टर की पूरी कहानी। साथ ही साथ जानेंगे कि क्यों ये ब्रिज हॉन्टेड माना जाता है। तो यार आई थिंक इतना इंट्रो काफी है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का फाड़ू वीडियो। जिस ब्रिज की मैं बात कर रहा था वो टेक्सास के दो टाउन्स के बीच में बना हुआ है। ये काफी ज्यादा पुराना ब्रिज है और इसके बारे में कहा जाता है कि ये हॉन्टेड है। इस ब्रिज का नाम है ओल्ड एल्टन ब्रिज, लेकिन अब लोग इसको गोटमैन ब्रिज के नाम से जानते हैं। गोटमैन मतलब कोई बकरी चराने वाला नहीं, बल्कि एक ऐसा शैतान जो आधा इंसान और आधा बकरी जैसा होता है। इस तरीके के क्रीचर के बारे में आपने ग्रीक माइथोलॉजी में काफी सुना होगा। बेसिकली ये डीमन का प्रतीक होता है, लेकिन इसके बारे में डिटेल में अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। इस फोटो को देखिए, ये फोटो ली गई थी 2016 में, जब मैरीलैंड के जंगलों में गोटमैन जैसे दिखने वाले इस क्रीचर का फोटो खींचा गया। ये कोई फेक फोटो नहीं है, इसको मैरीलैंड के न्यूज चैनल्स पर भी दिखाया गया था। खैर अभी फिलहाल हम बात करते हैं इस हॉन्टेड ब्रिज की, और इसके हॉन्टेड होने के पीछे एक बड़ी मजेदार कहानी है। माना जाता है कि यहाँ पर एक ब्लैक गोट फार्मर का भूत भटकता है। ये एक किसान था जो ब्लैक था, इसका नाम था ऑस्कर वॉशबर्न। ये थोड़ा सा अजीब दिखता था और इसके इसी लुक की वजह से लोग इसको गोटमैन बोलते थे। ये अपने परिवार के साथ पास के ही जंगल में रहता था, लेकिन एक दिन लोगों ने इसको इस ब्रिज पर अकेला पाकर इसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, इसको बहुत मारा। इस ब्रिज से इसको लटका दिया गया, मरने के लिए छोड़ दिया गया। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भैया लोगों की इससे ऐसी क्या दुश्मनी थी? तो जो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग ये ब्लैक था और लोग इससे बहुत ज्यादा चिढ़ते थे। द क्लैन नाम का एक संगठन था जो इस तरीके के लोगों को परेशान किया करता था, और उन्हीं के लोगों ने ऑस्कर वॉशबर्न मतलब गोटमैन को जिंदा फांसी पर लटका दिया। लेकिन आता है कहानी में ट्विस्ट। इसको फांसी पर लटकाने के बाद जब ये लोग नीचे झांकते हैं तो वहां पर कोई बॉडी नहीं थी। ये गोटमैन आखिर कहां और कैसे गायब हो गया, उन लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आया। वो लोग तो ये समझते थे कि ये गोटमैन बड़ा अजीब सा दिखता है और शायद ये काला जादू करता है, और इसी अफवाह के चलते उन्होंने गोटमैन को मारने की कोशिश की थी। जब उन्होंने देखा कि गोटमैन की बॉडी गायब हो चुकी है तब उनका शक यकीन में बदल गया। वो समझ गए कि भाई ये वाकई में जादू करता है, और उन्होंने इसी दहशत में आकर गोटमैन के परिवार को उसके घर में जाकर, अब गोटमैन का क्या हुआ, वो मर गया या फिर वो जिंदा था, किसी को नहीं मालूम। लेकिन इस घटना के बाद रात के समय जो भी उस ब्रिज से निकलता था उसको वो गोटमैन दिखाई देता था, जो और ज्यादा भयानक हो गया था। उसका शरीर ऊपर से बकरी की तरह दिखता था और नीचे से इंसानों की तरह। वो लोगों से अपनी और अपने परिवार की मौत का शायद बदला ले रहा था। उसे जो भी जंगल में अकेले में मिलता था या रात के समय उस ब्रिज पर मिलता था, गोटमैन उसे पकड़कर जंगल में ले आता था, और उसके बाद उस इंसान का कुछ पता नहीं चलता था कि वो कहाँ गया। ये ब्रिज आजकल घोस्ट हंटर्स के लिए मैग्नेट बना हुआ है। टेक्सास में रहने वाला हर घोस्ट हंटर एक ना एक बार इस ब्रिज पर आकर पैरानॉर्मल एक्टिविटी की जांच जरूर करता है। ये ब्रिज इतना ज्यादा बदनाम हो चुका है समय के साथ साथ कि इस ब्रिज के द्वारा जिस गांव को जाने का रास्ता बनता था उस गांव को लोगों ने छोड़ दिया, वो अबेंडेंड हो गया, क्योंकि कोई भी इस ब्रिज पर से आना जाना नहीं चाहता था। अब इस इलाके में केवल खाली मकान है, ये अबेंडेंड ब्रिज है, और इससे रिलेटेड भूतिया कहानियां ही बची हैं। ये तो थी इस ब्रिज की और गोटमैन की कहानी। अब हम जानते हैं कि इस गोटमैन जैसे दिखने वाले क्रीचर का डीमन से क्या रिलेशन है। देखो, ग्रीक और रोमन माइथोलॉजी में हाफ ह्यूमन हाफ गोट जैसे बहुत से क्रीचर हैं जिनको फॉन कहा जाता है, और उसके अलावा शैतान को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह के स्ट्रक्चर या इस तरीके के क्रीचर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें कोई भी गोटमैन कह सकता है क्योंकि इनकी शक्ल गोट जैसी ही है। लेकिन गोट का शैतान से क्या संबंध है? अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो बहुत सारी प्राचीन सभ्यताओं में शैतान को खुश करने के लिए गोट की बलि दी जाती थी। लोग अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए बकरियों को शैतान मानकर उनकी
बलि दे देते थे। ग्रीक, रोमन और क्रिश्चियन धर्म में भी गोट को कहीं ना कहीं शैतान के साथ जोड़कर दिखाया गया है। और आज के समय में भी बहुत सारे लोग इस बात का दावा करते हैं कि आज भी गोटमैन जिंदा है, वो जंगलों में रहता है और इंसानों का शिकार करता है। हालांकि जिन लोगों का गोटमैन से सामना हुआ या जिन लोगों ने गोटमैन को देखा है वो उसके बारे में बताने के लिए जिंदा नहीं बचे, इसीलिए आज भी गोटमैन का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। और इंटरनेट पर जो वीडियोस या फोटो आपको दिखाई देते हैं वो 99% फेक होते हैं। खैर ये कहानी सच्ची है या झूठी, लेकिन आज भी टेक्सास के इस ब्रिज के पास खौफ का माहौल है। लोग रात में यहाँ जाने से डरते हैं। कई लोगों ने यहाँ पर गोटमैन को देखने के दावे किए हैं। लोगों का मानना है कि आज भी गोटमैन अपने परिवार की मौत का लोगों से बदला ले रहा है। तो भैया अगर तुम्हारा कभी टेक्सास जाना हो और गोटमैन से सामना हो और तुम जिंदा बच जाओ तो हम लोगों को जरूर बताना कि आखिर गोटमैन ये सब क्यों कर रहा है। खैर ये गोटमैन जब तक टेक्सास में है ना तब तक ही सुरक्षित है। जिस दिन ये बकरा इंडिया आ गया, पता नहीं इंडिया वाले इसका क्या हाल करेंगे। मुझे तो लगता है अगर ये इंडिया में आ गया ना तो इसकी बिरयानी बन जाएगी। खैर आपको क्या लगता है इंडिया में अगर गोटमैन आया तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है, भैया कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, आपकी फेवरेट सीरीज रियल घोस्ट का पार्ट 19 आया है पूरे 3 महीने के बाद। वैसे तो तुमने 100% देख लिया होगा, लेकिन अगर फिर भी तुमसे वीडियो छूट गया है ना तो चैनल पर जाओ और उसको देख डालो, क्योंकि भैया ऐसे वीडियोस 2-3 महीने में एक बार ही आते हैं। और अगर फिर भी तुम्हारा डरने का शौक पूरा ना हो तो भैया कब्रिस्तान में घटी भूतिया घटनाओं का भी एक वीडियो है, लगे हाथ तो उसको भी देख डालना। उस वीडियो में कब्रिस्तान से रिलेटेड ऐसी घटनाएं दिखाई गई हैं जिन्हें देखकर तुमको मजा आ जाएगा। तो भैया फटाफट से इस वीडियो को लाइक करो। इस वीडियो का एम है 1 लाख लाइक्स, फटाफट से पूरा कर दो। जाकर मेरे चैनल पर रियल घोस्ट का पार्ट 19 देखो, कब्रिस्तान वाला वीडियो देखो और एंजॉय करो इन फाड़ू वीडियोस को। ये एक ऐसा ब्रिज है नहीं, और ये कोई फेक फोटो नहीं है भैया इसको, और ये कोई फेक फोटो नहीं है इसको WBA, ये कोई फेक फोटो नहीं है, ये कोई फेक फोटो नहीं है इसको मैरीलैंड के टीवी, ये कोई फेक। लेकिन एक दिन कुछ लोगों ने इसको अकेला पाकर तो ऐसा माना, तो भैया उसके बाद से इस ब्रिज पर उसके अब गोट नहीं, कोई चमन झिंगा का फोन है। रख तेरी माँ की रख, एक तो इधर जान जा रही है तेरे को मछली की